जय श्री श्याम सबको। देखिए, एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो वन डे एग्जाम के लिए बार बार इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। नाम है जल संधि। मैं आपको बताऊं कि इम्पोर्टेंट वैसे तो बहुत सारी जल संधियाँ हैं जिसको हम पढ़ने बैठ जाएं तो शायद पूरा दिन ही चला जाएगा। बट मैं आपको बताऊं वीडियो के जरिए, अगर मैं आपसे जल संधि की बात करना चाहूँगा ना तो 1 मिनट प्लीज ध्यान से देख लेना। देखिए, ये है ना अफ्रीका के कुतुब वाला इलाका है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मैप। और यहाँ पे एक है अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका में एक द्वीप पड़ता है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसको हम ग्रीनलैंड बोलते हैं। अच्छा, इसके पास एक जल संधि है जिसको हम है ना कनाडा से अलग होते हुए ग्रीनलैंड को देखते हैं। ये जो जल संधि है ना, ये जो जल संधि आपको दिख रही है जहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है, इस जल संधि को बोलते हैं हम डेविस जल संधि। डेविस जल संधि। और मैं आपको बताऊं कि विश्व की, अगर आपसे डेविस जल संधि की खासियत बताऊं, विश्व में अगर आपसे कोई चौड़ी जल संधि के बारे में पूछे ना तो वो एक ही है, और ये है आपकी भाई डेविस जल संधि। कहाँ स्थित है तो ऑटोमेटिकली बात है ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है। देखिए, अगर आपने चौड़ी जल संधि के बारे में पता चल गया ना तो 1 मिनट के लिए सुनना ध्यान से, तो लंबी जल संधि भी तो आ सकती है। और लंबी जल संधि का मतलब क्या है कि एक ऐसा पोर्शन जहाँ पे हम 2 लैंड को अलग करते हैं तथा 2 समुद्र के पानी को हम मिलाते हैं। देखिए, अगर आपको लंबी जल संधि देखनी है तो देखिए, मैंने जहाँ पे इरेज किया है मैं दोबारा से फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये है विश्व की सबसे लंबी जल संधि, और इस जल संधि का नाम है मलका जल संधि। मलका जल संधि। देखिए, हालांकि ट्रिक तो यही है कि चीन वाले है ना मल वाले अंडे को भी खा जाते हैं। चीन वाले मल वाले अंडे को भी खा जाते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि विश्व की सबसे लंबी अगर आपसे जल संधि पूछे तो वो होगी आपकी मलका जल संधि। और मलका जल संधि किन 2 सागरों को अलग करती है या किन 2 सागरों को जोड़ती है तो दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ती है। 2 जल संधि, क्योंकि इंपोर्टेंट बहुत ज़्यादा है मैं बार बार कराऊंगा। एक जल संधि है ये जिब्राल्टर, यहाँ पे आपने भूमध्य सागर देखा होगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए जिब्राल्टर संधि तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं भूमध्य का प्रवेश द्वार। कहाँ का स्थित है? यहाँ पे यूरोप में स्पेन देश है और अफ्रीका का मोरक्को देश है जहाँ से आपने सुना होगा गणपति बप्पा साहब आए थे। यहाँ तक की उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। एक है जल संधि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने ट्रिक भी बना रखी है। ट्रिक क्या है कि जो देखो रिया और सीमा हना क्या खाती है? पान खाती है। एक ऐसी संधि जिसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानोगे। क्या है कि रिया सीमा क्या खाती है? पान खाती है। सुन लेना ध्यान से, इस पान से हो जाएगा आपका जापान। मैं अभी मैप की तरफ लेके चलता हूँ, एक मिनट सुन लेना। इस रिया से हो जाएगा आपका कोरिया। देखिए, क्वेश्चन है कोरिया और जापान के बीच में, देखो ये जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे कौन सी जल संधि है तो वहाँ सीमा से आपने बनाना पड़ेगा। तो सीमा से बनेगा आपका सुसीमा। तो सुसीमा जल संधि। तो मैं आपसे रिपीट करना चाहता हूँ कि रिया और सीमा क्या खाती हैं? पान खाती हैं। तो जापान और कोरिया के बीच में जो जल संधि है वो संधि आपकी सुसीमा जल संधि। मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ, आपको समझ में आया होगा। एक एडवांस पर्सन कंफर्म पेपर में पूछा जाएगा तो सुन लेना ध्यान से। भूमध्य का प्रवेश द्वार तो बोला जाता है जिब्राल्टर को। बट अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है तो कोई बता सकता है? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आप सिर्फ इसका उत्तर या तो कमेंट में दे सकते हैं, या फिर चलो अगर कमेंट में आप नहीं दे सकते हैं तो उसका उत्तर होगा ग्वालियर। कि भारत के किस शहर को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है तो उसे कहा जाता है ग्वालियर को। और ग्वालियर कहाँ पड़ता है? आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। आई होप जल संधि की बिल्कुल बेसिक डिटेल आपको समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। ध्यान रखिए अपना, और तब तक ध्यान रखिए जब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, हैव ए फेवरेट डे। जय हिंद।